जब आपको सफरिंग मिले या आपको खुशी मिले तो आपका रवैया कैसा होना चाहिए? एक भिक्षु का, एक सरेंडर का। और तब लाइफ आपके साथ, आपके थ्रू काम कर पाती है, तब वो आपको अवेकन कर पाती है, जगा पाती है, जैसे बुद्ध ने खुद को किया, बल्कि बुद्ध को उनकी लाइफ ने किया। हमको और आपको तो कोई बूढ़ा या कोई मौत दिखता है, बल्कि अपने शरीर में दिखता है तो भी हम भूल जाते हैं। बुद्ध को दूसरों के शरीर में मौत देखते हुए इतनी गहरी सफरिंग हुई कि उनको अचानक से अटेंशन आ गया, उसका ध्यान या उस क्वेश्चन पे ध्यान चला गया कि सफरिंग क्यों है, क्या बताना चाहती है लाइफ सफरिंग के थ्रू। तब बुद्ध को समझ में आया लिंक, ये कौन कौन से एक्शंस हैं जिससे सफरिंग क्रिएट होती है, और उन एक्शंस को अगर ठीक कर दिया जाए तो भविष्य में आने वाली सफरिंग खत्म हो सकती है। लेकिन ये सारे एक्शंस और ये सारी सफरिंग किस लिए है? आपके और हमारे कॉन्शियसनेस को गहरा करने के लिए, जिसको आप कहते हैं एनलाइटनमेंट। आप पूछते हैं कब मिलेगा मुझे एनलाइटनमेंट? ऐसे पकड़ के लाने वाली चीज़ नहीं है, वो है अटेंशन, यहाँ का अटेंशन, अपने आसपास का अटेंशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बिजली के तार से बिजली दौड़ती है, दिखती नहीं है। कैसे पता चलता है कि बिजली दौड़ रही है उसमें? जब उसमें कोई बल्ब लगा दिया जाए, पंखा जोड़ दिया जाए, या कोई उसको छू ले और करंट मारता है, तब पता चलता है कि उसमें बिजली दौड़ रही है। हमारे शरीर में भी एक तरह की बिजली दौड़ रही है। उस बिजली का नाम है डिवाइन रियलिटी। आमतौर पे ये बिजली हमको महसूस नहीं होती, जबकि हम उसी की वजह से जिंदा हैं। और हमारे अंदर की ये बिजली हमारी बिजली नहीं है। बिजली कहना गलत है। ये डिविनिटी या रियलिटी हमारी नहीं है, हम ही वो हैं। फिलहाल हमको लगता है कि हम ये शरीर हैं, इसीलिए ये जद्दोजहद चल रही है, ये थॉट्स चल रहे हैं। थॉट्स बेचारे शरीर हैं। हमारा बॉडी कंफ्यूज्ड है कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस लिए हूँ। तो यहाँ वहाँ मीनिंग खोजता है। जो अपने आसपास दिखता है उसको अपना भाई बहन माँ बाप किसी नाम से जोड़ लेता है और अपनी एक दूसरे को खुशियाँ देने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब फिज़िकल बॉडी के काम है। हमारे अंदर की डिविनिटी क्या है, क्यों है? जैसे आज का ये डिसाइपल फिर से वही बात पूछ रहा है जो कल उसने पूछा था कि डिविनिटी हमारे अंदर में से एक्सप्रेस होती है। ये एक्सप्रेस होती है तो उसको मिलता क्या है? ये क्यों एक्सप्रेस होती है? क्या चाहती है? जब हम ये पूछते हैं कि हमारे अंदर की रियलिटी क्या चाहती है, कुछ नहीं चाहती। आसमान क्या चाहता है? सूरज क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता है। सूरज की रोशनी दूर दूर तक फैलती है, उसके रास्ते की जो भी मुश्किलें हैं उसको दूर करती जाती है। नदी बहती है और जाकर समंदर में मिल जाती है। समंदर गहराई में रहता है, उसके अंदर हर चीज़ समा जाता है। पहाड़ ऊंचाई टच करते हैं। ये तो वो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी धरती के साथ देख रहे हैं। धरती घूम रही है सूरज के चारों तरफ, ये अब जाके हमको पता चला है। सूरज अपने सारे ग्रहों के साथ किसी सेंटर पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है। तो कहते हैं ये सारा का सारा यूनिवर्स फैल रहा है। क्या चाहता है ये चाहत की भाषा बचकानी है। ये हमारे मन में जिब्रिश है। जब भी हमारे मन में ऐसा कुछ सवाल आए कि चाहती क्या है, उसी समय उसको पहचान लें और ये समझ लें ये चाहती कुछ नहीं है, ये खाली हमारे अंदर की एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन का भी एक खासियत है। ये एक्सप्रेशन, ये रियलिटी का एक्सप्रेशन और कुछ नहीं है, ये लव इन एक्शन है। जब प्यार एक्टिविटी के रूप में दिखाई देता है तो वही ब्रह्मांड है। सूरज क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता, वो केवल लव इन एक्शन है। उसका फ्लो करना, उसका ये रोशनी देकर के धरती को हरा हरा करना, ये लव इन एक्शन है। धरती का सूरज के चारों तरफ घूमना ये खाली ग्रेविटी का खेल नहीं है, ये लव इन एक्शन है। और ये सारा का सारा ब्रह्मांड अगर फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो ये सब क्या है? लव इन एक्शन। हमको नहीं दिखता,
हमको नहीं लगता कि ये सब प्यार है। हमारे आँख के सामने तो सफरिंग है। इसलिए आपकी साधना का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारा रवैया सफरिंग के प्रति चेंज हो। आम तौर पे हम रास्ते पे जब कभी सफरिंग को देखते हैं, अपनी ज़िंदगी में जब कभी सफरिंग को देखते हैं, किसी और की लाइफ में सफरिंग को देखते हैं, तो हम उससे सिकुड़ते हैं, दूर हटते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको अभी भी अंदाज़ा नहीं है कि लाइफ हमको सफरिंग के थ्रू क्या बताना चाहती है, क्या देना चाहती है। इसलिए एक तरह से हम अपनी डेस्टिनी को ही अपने पास आने से रोक रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि आप एक छोटे बच्चे हैं और एक बड़ी सी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, और वो बड़ी सी चीज़ क्या है? हो सकता है आपको अपने बस हो कोई, और बस में आप बैठ करके कहीं पहुंच सकें, लेकिन आप कहते नहीं नहीं मैं बस में नहीं बैठूंगा, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, लेकिन बस में नहीं बैठूंगा, क्योंकि आपको बस बड़ी डरावनी और भड़कीली चीज़ लगती है। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी, आपकी डिविनिटी आपको डेस्टिनी या कोई ऐसी चीज़ देना चाहती है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये क्यों देना चाहती है? क्योंकि ये लव इन एक्शन है, ये प्रेम का एक रूप है। लेकिन जब हम नहीं समझते तो हम उससे सिकुड़ते हैं, हम सफरिंग से सिकुड़ते हैं। इसका मतलब हम अपनी डेस्टिनी से, हम अपनी नियति से सिकुड़ते हैं। जब हम सफ़र करते हैं किसी भी तरह से, फिज़िकल बॉडी में कोई सफरिंग होती है, कोई बीमारी होती है, चोट होता है, दर्द होती है, बीमारी बहुत बड़ी बीमारी होती है, कोई डेथ होती है, या हम मेंटली सफ़र करते हैं, ये सफरिंग क्या करती है हमारे साथ? ये हमारा अटेंशन अपनी तरफ खींच के ले आती है। एक ज़रा सा कट लग जाए हाथ पैर में कहीं, एक ज़रा सा फोड़ा हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, सारे थॉट्स हमारे केवल उसी एक चोट के आसपास घूमते रहते हैं। इसका मतलब ये है सफरिंग हमको थॉट्स से अलग करके, हमारे ड्रिफ्ट से अलग करके कॉल टू एक्शन, कुछ करने के लिए कहती है। अब वो क्या करने के लिए कहती है? सफरिंग क्या चाहती है हमसे, हमको किस इशारे को दिखाना चाहती है? क्योंकि जब तक हमारा रवैया सफरिंग के लिए नहीं बदलेगा, तब तक हम अपनी डेस्टिनी को नहीं मिल सकते, और डेस्टिनी को जब तक हम नहीं मिलेंगे, तब तक डेस्टिनी हमको वहाँ पहुँचा नहीं पाएगी जो हमारी एक्चुअली डेस्टिनी है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सेटल होना चाहिए, तभी माँ उसको दूध पिला सकती है। अगर चीख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो माँ कुछ भी कोशिश कर ले उसको दूध नहीं पिला सकती। ऐसे ही हमारी लाइफ, हमारी नियति सफरिंग के ज़रिए हमको याद दिला रही है कि हम क्या हैं, हमारी नियति क्या है। हम कुछ और चाहते हैं, हमको चाहिए होती है, चूँकि फिज़िकल बॉडी है, शरीर है, रूप है, इसलिए हमको प्लेजर चाहिए होता है, हमको खुशियाँ चाहिए होती हैं। और ये खुशियाँ भी कोई सोची समझी खुशियाँ नहीं हैं, ये किसी को देखी हुई खुशियाँ हैं। पड़ोस में किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी का बच्चा बड़ा लायक है, किसी के माँ बाप बहुत अच्छे हैं, उनको देख करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, और हम वही चाहना शुरू कर देते हैं, हम खुशियाँ चाहना शुरू कर देते हैं। लेकिन लाइफ या डिविनिटी हमको बहुत अच्छे से जानती है, हमारी हरकतों को बहुत अच्छे से जानती है। वो कुछ और देना चाहती है हमको, वो देना चाहती है डेप्थ ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना की गहराई, हमारे कॉन्शियसनेस का फैलाव, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस इस शरीर के थ्रू जब एक्सप्रेस होती है, ये अपनी लिमिटेशंस को महसूस कर पाती है। वो देख पाती है कि ये ब्रेन केवल कुछ थोड़े मोड़े विचार ही कर पा रहा है, ये शरीर केवल कुछ प्लेजर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, लेकिन इसके बियॉन्ड है लाइफ, और उस पोटेंशियल को वो आपके थ्रू निकालेगा। लाइफ आप क्या चाहते हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप चाहते हैं खुशियाँ, वो क्या देना चाहती है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और उसमें वो सक्सेसफुल हो ही जाएगी। वो देना चाहती है आपको ग्रोथ। अब आपकी ग्रोथ में जो कोई भी चीज़ रुकावट बनती है, वो आपके लिए दर्द बन जाती है, क्योंकि आपकी डिविनिटी ग्रोथ चाहती है। आप उस रुकावट के साथ रहना चाहते हैं, किसी भी तरह की रुकावट हो। लेकिन आपको पता है ना, प्यार रुकता नहीं है, आंधी रुकती नहीं है, ये धूप रुकता नहीं है। किसी भी तरह की पेन या तकलीफ़ हम झेल रहे हों,
लाइफ हमको तैयार करेगी, हमको उस बड़े काम के लिए। काम मतलब ये मत सोचिएगा कोई इलेक्शन जीतना है या कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। काम मतलब एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी हमारा और आपका मन बेचारा समझ कहाँ पाएगा एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके लिए तो केवल एक छोटा सा एक शब्द है, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन जब आपकी तकलीफ़ आपको महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, ये जान जाइए कि आपकी कॉन्शियसनेस आपको नॉक कर रही है, ठोकर दे रही है, आपको जगा रही है। जितनी बड़ी तकलीफ़, जितनी बड़ी सफरिंग, उतनी बड़ी सीख, उतनी गहराई आपको लाइफ देने की कोशिश कर रही है, बल्कि दे रही है। जितनी बार मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मेरी सारी गहराई साथ में आई, किसके साथ? सफरिंग के साथ। मैं बहुत भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन भाग नहीं पाया। फिर अल्टीमेटली मैंने सरेंडर किया। सरेंडर किया, क्या हो गया? मन शांत हो गया। ये समझ में आ गया कि सफरिंग इस शरीर का और इस मन का हिस्सा है। तो जब सफरिंग आए तो ऐसे झुक जाओ जैसे एक भिक्षु, जैसे भिक्षु सामने खड़ा हो जाता है, जो भी उसको मिलने वाला होगा उसको लेकर के चला आता है। चाहे भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन हो, चाहे बासी खाना हो, वो चुपचाप लेके चला आता है। ऐसे ही जब आपको सफरिंग मिले या आपको खुशी मिले तो आपका रवैया कैसा होना चाहिए? एक भिक्षु का, एक सरेंडर का। और तब लाइफ आपके साथ, आपके थ्रू काम कर पाती है, तब वो आपको अवेकन कर पाती है, जगा पाती है, जैसे बुद्ध ने खुद को किया, बल्कि बुद्ध को उनकी लाइफ ने किया। हमको और आपको तो कोई बूढ़ा या कोई मौत दिखता है, बल्कि अपने शरीर में दिखता है तो भी हम भूल जाते हैं। बुद्ध को दूसरों के शरीर में मौत देखते हुए इतनी गहरी सफरिंग हुई कि उनको अचानक से अटेंशन आ गया, उसका ध्यान या उस क्वेश्चन पे ध्यान चला गया कि सफरिंग क्यों है, क्या बताना चाहती है लाइफ सफरिंग के थ्रू। लाइफ से बात करना शुरू कर दिया बुद्ध ने। उस समय बुद्ध नहीं थे, उस समय सिद्धार्थ थे। वो हमारी आपकी तरह एक्सेप्ट करके नहीं बैठ गए कि ठीक है, चलो शरीर है, दुख तो रहेगा, मौत तो रहेगी, जब तक जी रहे हैं तभी तक मौज कर लो ना। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अरे जैसे आप कोई सामान लेकर आते हैं मार्केट से, गारंटी होती है 1 साल की, 2 साल की, तो आप क्या करते हैं? अगर वो सामान ख़राब निकल जाता है तो जाके वापस करके आते हैं, अगर वापस नहीं करेगा तो लड़ाई करते हैं। बुद्ध के हिसाब से अगर ये शरीर मिला है तो इसको परम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज्ञान का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर किसी भी योगी को, किसी भी मास्टर को इसका एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे क्यों नहीं? और जब उन्होंने देखा डेथ है, तो उनको ये कहानियाँ नहीं चाहिए थी कि कभी ना कभी तुम्हें एनलाइटनमेंट होगा, कोई ना कोई तुम्हें हेल्प करेगा। उनको चाहिए था यही, लेकिन उन्होंने इसको एक सवाल की तरह देखा, एक क्वेश्चन की तरह देखा, ये क्यों है, सफरिंग का कॉज क्या है। तब बुद्ध को समझ में आया लिंक, ये कौन कौन से एक्शंस हैं जिससे सफरिंग क्रिएट होती है, और उन एक्शंस को अगर ठीक कर दिया जाए तो भविष्य में आने वाली सफरिंग ख़त्म हो सकती है। लेकिन ये सारे एक्शंस और ये सारी सफरिंग किस लिए है? आपके और हमारे कॉन्शियसनेस को गहरा करने के लिए, जिसको आप कहते हैं एनलाइटनमेंट। आप पूछते हैं कब मिलेगा मुझे एनलाइटनमेंट? ऐसे पकड़ के लाने वाली चीज़ नहीं है, वो है अटेंशन, यहाँ का अटेंशन, अपने आसपास का अटेंशन। हमारे अंदर 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। तमस तो अंधेरा है, कन्फ्यूजन, अंधेरा, एडिक्शन, इस तरह की सारी चीज़ें जिसमें कोई बुद्धि नहीं चाहिए, कोई अकल नहीं चाहिए, खाली शरीर और नशा, बेहोशी। उसके बाद आता है इमोशन। उसमें भी बुद्धि की बहुत ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो सेंसेस हैं, आपके पास ज़ुबान है, आँखें हैं, कान है और आपका चमड़ी है, आपका मन है, जिस चीज़ के साथ वो हिप्नोटाइज हो जाए, जिस किसी एक्सपीरियंस के साथ वो अपने आप को जोड़ ले, चाहे वो खुशी वाले हों, चाहे दुख वाले हों, वो उसको पकड़ के अपने आप को उलझाना शुरू कर देता है। एक ऐसी चीज़ है हमारे अंदर में जो हमको कनेक्ट करती है रियलिटी के साथ, मतलब इस बॉडी को और माइंड को कनेक्ट करती है रियलिटी के साथ। उसको कहते हैं सत्व या इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के भी 2 रूप होते हैं, एक
इंटेलिजेंस, सही, राइचियसनेस, जिसका हिस्सा होता है ईमानदारी। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप एक गणित सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। 2+2 4 आपने पढ़ा, आपने ज्योमेट्री पढ़ा, आपने वो थियरम लगाना सीखा ताकि आप बड़े बड़े कैलकुलेशन कर सको, ताकि उसमें कोई एरर न हो। लेकिन वहीं बचपन में ही आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया गणित के सवालों में, ऐसे ही थोड़ा बहुत अपने आप को चोरी करना शुरू कर दिया, चीटिंग करना शुरू कर दिया, तो आपके गणित के क्वेश्चंस के आंसर गलत आना शुरू हो गए। ऐसे ही होता है जब हम अपने अंदर की राइचियसनेस को, ईमानदारी को, समझ को जाने देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय होने देते हैं। जहाँ हमको कोई चीज़ गलत दिखाई देती है उसको भी ये कह करके हम सही मान लेते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, सबके सब करते हैं। आप के अंदर में वायलेंस की प्रवृत्ति है, मान लीजिए किसी को बुरा कहने की प्रवृत्ति है, किसी को हर्ट करने की, किसी का हक छीनने की अगर इंटेंट आता है, थॉट आता है, तो आपको पता चलता है कि ये गलत है। गलत किसी सोसाइटी के नज़रिए से नहीं है। जैसे 2+2 4 होता है, 2+2 5 नहीं होता, 3 नहीं होता। कोई कहे या ना कहे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर एग्ज़ाम में कोई 2+2 3 के लिए भी नंबर देना शुरू कर दे तो भी आप जानते हैं मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से कि गलत है। सत्व वो तार है, जब सही सही जुड़ जाता है हमारे माइंड का रियलिटी के साथ, तो रियलिटी फ्लो करती है हमारे थ्रू। लेकिन ये तार, सत्व का तार, बुद्धि का तार एकदम साफ होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक ये बुद्धि, ये सत्व गुण, ये आई सेंटर, ये इंटेलिजेंस एकदम स्ट्रांग, इसीलिए तो ऑब्जर्वेशन चाहिए अपने अंदर में क्या हो रहा है। मेरे अंदर में बहुत हल्की सी भी अगर एरर आ रही है, मान लीजिए मेरे माइंड एक कंप्यूटर की मशीन है और उसके अंदर कैलकुलेशन करना हमने सॉफ्टवेयर डाल दिया है, प्रोग्राम्स डाल दिए हैं, और उसमें आप कैलकुलेटर बटन दबाते हैं, 2 × 400 आंसर आना चाहिए 800, लेकिन वो बताता है 800 नहीं है, 799 है, एक कम बताता है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, आप जानते हैं कुछ गड़बड़ी है इसमें। ऐसे ही जब आप अपने मन को देखना शुरू कर दें, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कुछ गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी कहाँ से पता चलती है? वो पता चलती है पार्ट ऑफ डिविनिटी। डिविनिटी की एक छाया है हमारे अंदर में, और इधर में हमारी उसी छाया को बोलते हैं सत्व गुण या इंटेलिजेंस। जैसे धूप की रोशनी कहीं पेड़ पर गिरती है और पेड़ की छाया ज़मीन पर गिरती है, तो छाया में भी बहुत हल्की सी लेकिन रोशनी होती है। अगर रोशनी ना होती हो, एकदम कालक होता, तो कुछ दिखता ही नहीं। तो बुरे से बुरे इंसान के अंदर में भी बहुत हल्की सी इंटेलिजेंस होती है। उसी हल्की सी इंटेलिजेंस को आपको और बड़ा करना है कि आपकी पूरी बॉडी और माइंड का डायरेक्शन आपकी बुद्धि दे। लेकिन आपको याद है ना, लाइफ क्या देना चाहती है आपको? खुशी देना चाहती। नहीं, खुशी नहीं, लाइफ आपको ग्रोथ देना चाहती है। कोई भी चीज़ उसके रास्ते में अगर रोड़ा बनती है तो लाइफ उसको हटा देगी और आपको ग्रोथ के रास्ते पे लेके जाएगी ही जाएगी। और क्या होता है अगर हमें सत्व गुण को, अपने अंदर की बुद्धि को डिस्टर्ब होने दें, डिस्ट्रॉय होने दें, फिर तो समझिए सब खत्म। इस दुनिया को बांधने वाले नियम और कानून, कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि अर्जुन सुबह कब होगी, शाम कब होगी, ये सब कुछ मेरे नियमों के तहत होता है। इन नियमों को मैं तोड़ता नहीं हूँ, मैं इनको बरकरार रखता हूँ। सोचिए किसी दिन, और शायद हो, साइंटिस्ट कहते भी हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा जब सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, जब धरती ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये सारे के सारे लॉज ऑफ नेचर डिस्ट्रॉय होकर के एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। ये तो खैर फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं। अगर इंसानों के मन में उनके सत्व गुण, उनके अंदर की बुद्धि डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई, डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, तब तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके अंदर में जो चीज़ दवाई थी वो जहर बन गई। तब आपके आसपास की जगह, आपके देश में, आपके शहर में, आपकी दुनिया में लड़ाइयाँ होंगी और दुख फैलेगा। इसलिए इसका एक सिंपल सा रूल बताते हैं। आप
अगर चाहते हैं कि खुशहाली रहे, सबसे पहले तो अपने अंदर के सत्व गुण को, अपने अंदर की बुद्धि को और गहरा करिए। और अगर सफरिंग ख़त्म करना चाहते हैं आसपास में से, वॉर ख़त्म करना चाहते हैं, दुख ख़त्म करना चाहते हैं, तो अपने आस पड़ोसों के प्रति, जो भी आपके आस पड़ोस में रहते हैं, उनके प्रति सेंसिटिव होइए, उनके प्रति प्रेम भरे होइए। नहीं तो आपकी बुद्धि धीमे धीमे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। जब जैसे जैसे सेंसिटिविटी ख़त्म होती है, वैसे वैसे बुद्धि डिस्ट्रक्टिव होती है। जिन घरों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, जिन घरों में सुसाइड्स होते हैं, जिन घरों में लोग डिप्रेशन में जाते हैं, पड़ोस मतलब केवल पड़ोस के घर की बात नहीं हो रही है। पड़ोस मतलब आपके घर में आपकी वाइफ है, आपका बेटा है, आपकी बहू है, आपके सास ससुर हैं। उनके प्रति सेंसिटिव रहिए। कुछ कहने या कुछ करने की बात नहीं है। सेंसिटिविटी, बुद्धि अपने आप बताती है क्या करना है। जैसे पेट भूख लगती है तो पता चल जाता है खाना खाना है, दर्द होता है तो पता चलता है इलाज करना है। ऐसे ही जब आप सेंस करते हैं अपने आसपास की दुनिया को, इसी को कृष्णमूर्ति रिलेशनशिप कहा करते थे। क्या हम अपने आसपास के लोगों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, नदियों के साथ, पहाड़ों के साथ रिलेटेड हैं? क्या हम उनके प्रति सेंसिटिव हैं? जितनी सेंसिटिविटी होगी उतनी ही बुद्धि गहरी होगी। जितनी बुद्धि गहरी होगी उतना ही डिविनिटी हमारे थ्रू एक्सप्रेस कर पाएगी, वैसे भी करेगी। अगर हम सेंसिटिव नहीं बनते हैं, हमारी हैबिट्स रोड़ा में बनती हैं हमारी रियलिटी के लिए, तो हमको मिलेगी सफरिंग। तो बजाय अनकॉन्शियसली सफरिंग झेलने के, क्यों ना हम कॉन्शियसली अपने आप को पा जाएं, सेल्फ को पा जाएं। यही तो बताना चाहती है जब लाइफ हमको सफरिंग देती है। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।